नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नर्स। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, नर्स। जी हाँ, नर्स को हिंदी में परिचारिका या उपचारिका भी कहते हैं लोग। कहा जाता है कि नर्सिंग की नींव फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रखी थी, जिनका जन्म 12 मई 1820 में हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक समाज सुधारक भी थे। कहा जाता है दोस्तों, 1845 में जब क्रीमियो में युद्ध छिड़ गया था, तब वहाँ के युद्ध सचिव के कहने पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल 38 अन्य नर्सों की टीमों के साथ युद्ध स्थल पर बहादुरी के साथ युद्ध में घायल लोगों की देखरेख और सेवा की। उनकी अच्छी देखरेख और सफल प्रयास से जहां 1845 में मृत्यु संख्या 42% कहा जाता था थी, वो 1855 तक आते आते 2% होगी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल और उनकी टीम की बहुत ही सराहना होती है और होनी भी चाहिए। और लोग बताते हैं कि उस युग की आश्चर्यजनक कहानी बन गई फ्लोरेंस नाइटिंगेल। वहीं दोस्तों 1860 में उनके प्रयास से लंदन में कहा जाता है कि पहला नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया। और दोस्तों, दुख की बात ये थी कि 13 अगस्त 1910 में 90 साल की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। देखा जाए तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के समय से लेकर अब तक चिकित्सा विज्ञान में काफ़ी उन्नति हुई है दोस्तों। अभी नर्सेस का बहुत ही क्रेज देखा जाए तो बढ़ता ही जा रहा है। मेडिकल जगत का सबसे मजबूत स्तंभ ये नर्सिंग डिपार्टमेंट है, पर देखा जाए तो इनके साथ नाइंसाफ़ी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। हमारे भाई बहन के माता पिता देखा जाए तो 3 से 5 लाख और 3 से 4 साल 5 साल इनकी पढ़ाई करवाते हैं। कई लोगों के माता पिता तो इनकी पढ़ाई के खर्च के लिए खेत तक बेच देते हैं, गिरवी भी रखते हैं और बैंक से महंगे ब्याज पे लोन भी लेते हैं। और मिलता क्या है दोस्तों, कुछ तो बेचारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाते हैं और कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं उनका प्राइवेट हॉस्पिटल भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और उनके फ़ायदा से करोड़ों अरबों में पहुंच जाते हैं वो हॉस्पिटल। देखा जाए तो 8 से 15 हज़ार की जॉब करने में ये मजबूर हो है इस समय। देखा जाए तो इतना प्रेशर है दोस्तों कि एक एक पेशेंटों को 5 से 9 पेशेंट पर। होता क्या है, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में जुड़ जाते हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं और इनका भरपूर फायदा प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक उठाते हैं और करोड़ों करोड़ों अरबों में पहुंच जाते हैं। वे हमारे भाई बहन से 8 हज़ार 15 हज़ार में जॉब भी करवाते हैं और ये तो कुछ भी नहीं है। इतना प्रेशर रहता है कि एक स्टाफों को 5 से 9 पेशेंट दिया जाता है। कई जगह की बात है दोस्तों, ये हकीकत है, आप पता भी कर सकते हो। इनको पेशेंटों की सुनो, पेशेंटों के अटेंडरों की भी सुनो, डॉक्टरों की भी सुनो, सारी फाइलें भी कंप्लीट करो, टाइम पे दवाई भी दो। और आश्चर्य बात तो ये है दोस्तों, इतना प्रेशर इन पे रहता है ड्यूटी के टाइम कि पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलता। खाने की बात तो बहुत दूर है। जहाँ 8 घंटे की ड्यूटी है वहाँ से 10 से 11 घंटे ड्यूटी लेते हैं लोग। ये चल क्या रहा है हॉस्पिटलों में, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए ना। कई हॉस्पिटल में तो इनके ना बोनस ना सैलरी ना कोई अन्य जो सुविधाएं मिलनी चाहिए ना मिलती है। अगर कोई आवाज़ भी उठाता है तो इन पे प्रेशर दे के चुप करा दिया जाता है या तो निकाल दिया जाता है। आखिर अन्याय ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? इनकी खामोशी का फायदा बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल उठा रहे हैं और सरकार आखिर चुप्पी क्यों साधी है? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। देखा जाए तो दोस्तों, जो फ्रेशर नर्सिंग स्टाफ है 15 से 25 हज़ार इनकी सैलरी होनी ही चाहिए और एक्सपीरियंस वालों को तो 30 से 50 मिलना ही चाहिए। क्योंकि यार, एक डॉक्टर से कोई कम काम ये नहीं कर रहे हैं सब, एक डॉक्टर से ज़्यादा वर्क ये करते हैं। देखा जाए तो इनको भी एक सम्मानजनक हक मिलना चाहिए, अच्छी सैलरी बोनस और अन्य सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। सरकार को उनकी देखरेख के लिए कोई अच्छा कदम उठाना चाहिए।
दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।